यही उन मिशनरियों को डर है कि हम मंचों पर जिस प्रकार एक तथाकथित नाइक है, हम पूरा नाम नहीं, कब करने वाले हैं? बहुत जल्दी आप कोर्ट सिलवा करके रखिएगा और शादी में आपको ठुमका भी लगाना है। मनीष कश्यप नाचेगा और तुम्हारी शादी में हम भी आशीर्वाद देंगे। सुंदर प्रश्न है आपका मनीष जी। श्री सीताराम भगवान की जय। अच्छा ये बताइए, बहुत सारा चर्च से जो है वीडियो वायरल हो रहा है, मस्जिद से वीडियो वायरल हो रहा है, अंधविश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई सवाल नहीं कर। सनातनी हिंदू बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है हर बार, इसलिए हमको ही टारगेट, लेकिन इस बार उनको ना नहीं आ रहा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो न रामचरितमानस पर विवाद, न राम पर विवाद, न राम पर पत्थर, झंझट खत्म। ये बताइए आपका मकसद है क्या? हिंदू राष्ट्र और सनातन। और कोई ऐसे जो साधु महात्मा हमसे मिले नहीं उनके द्वारा यह कहा जा रहा। बाकी हम अपने साधुओं पर कोई टिप्पणी नहीं। संपत्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दुनिया है संपत्ति अस्पताल बहुत जल्दी। भारत के इतिहास का एक पहला धाम बागेश्वर। ये बताइए, इतना ताकत के पीछे कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं आपके पीछे खड़ा? तक नहीं, हम किसी हमारी खुद की पार्टी। अच्छा एक और सवाल, कड़वा सवाल, कौन से सरकार को आप सपोर्ट करते हैं? अर्जी खुलता है आपके यहाँ, वो स्क्रिप्टेड रहता है क्या? वोट दीजिए ना दीजिए, आप हमारी सिक्योरिटी छीन लीजिए, पर भारत में अच्छी शिक्षा दे दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसा क्या किए कि पूरे देश में हलचल मच गया। बहुत सारे लोग इनके समर्थन में खड़े हुए, तो कुछ लोग जो है इन पे अनेकों सवाल खड़े किए। हालांकि वो सवाल जो है इनके सभा में आके खड़ा नहीं किया गया, वो सवाल कहीं दूर यहां से दिल्ली में, यूपी में, बिहार में और अलग अलग जगहों पे किया गया। क्या आप चमत्कार दिखाते हैं या सनातन की ये ताकत है? पहला सवाल आपसे यही है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका मनीष जी। श्री सीताराम भगवान की जय। हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज चमत्कार दिखाते हैं और हमारे सनातन के वैदिक मंत्रों की यह ताकत है कि आज संपूर्ण राष्ट्र के हिंदू एक हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत सारा चर्च से जो है वीडियो वायरल हो रहा है, मस्जिद से वीडियो वायरल हो रहा है, अंधविश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई सवाल नहीं करता है या किसी को हिम्मत नहीं होता है। सवाल जब भी करना होता है तो सनातन को मजबूत करने वाले लोगों से ही सवाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अगर उनके ऊपर वो उंगली उठाएंगे तो उन्हें भारत में रहने को नहीं मिलेगा। हाँ, उनको फिर जो है ठीक से जिंदगी नहीं जी पाएंगे वो। और हम लोग सब सॉफ्ट कॉर्नर है, सनातनी हिंदू बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है हर बार, इसलिए हमको ही टारगेट, लेकिन इस बार उनको नानी याद आ जाएगी। अच्छा 26 साल के उम्र में इतना एनर्जी आपके अंदर है कि कुछ भी बोलते हैं एक जगह से और पूरे देश में हलचल मच जाता है। ऐसा ताकत आपके अंदर आता कहां से है? ये वैदिक मंत्रों का प्रभाव, दादा गुरु की परंपरा और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। जो आज तक लोग कहते थे कि चमत्कार या सिद्धि नहीं होती, ये सब झूठ और फरेब है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यह कि जो कह दिया जाता है वो पूर्ण होता है। अच्छा आज आखिरी दिन था और सभा में आपने कहा था, तुम मुझे साथ दो मैं तुझे हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नारा आपने क्यों लगाया? ये इस हमारी संकल्प की संरचना जो दृढ़ता है वो यही प्रारंभ से है। यही उन मिशनरियों को डर है कि हम मंचों पर जिस प्रकार एक तथाकथित नाइक है, हम पूरा नाम नहीं लेंगे पवित्र मुंह से, वो जिस प्रकार हिंदुओं को अन्य धर्म में ले जाता है, उसी प्रकार ललकार कर हम सनातन वैदिक मंत्रों की ताकत दिखा करके दूसरे लोगों को, जो हिंदू दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उनकी घर वापसी करवाते हैं। तो उनको यही डर है, सबको यही डर है कि 4-5 वर्ष अगर यह आदमी रहा तो सबके कार्यों को बंद करवा देगा। इसलिए सब लोग पीछे लगे हैं। उनसे कोई बुराई भी नहीं है, उनको धन्यवाद। लेकिन अब भारतीय हिंदुओं को एक नई दिशा की आवश्यकता है, वो है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो न रामचरितमानस पर विवाद, न राम पर विवाद, न राम पर पत्थर, झंझट खत्म। अच्छा ये बताइए कि आपके बातों पे विवाद हो रहा है, कुछ साधु महात्मा भी आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो इसकी कितनी सच्चाई है? वैसे जो साधु महात्मा हमसे मिले नहीं उनके द्वारा यह कहा जा रहा। बाकी हम अपने साधुओं पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सनातन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। जरा सोचिए, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे भी ये कह रहे हैं कि हम अपने साधुओं पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपका मकसद है क्या? हिंदू राष्ट्र और सनातन, और कोई मकसद ही नहीं। हमारी जिंदगी का, हमारे प्रत्येक क्षण का एक एक पल हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने अपनी जिंदगी में ना सोया, ना खाया, ना पिया, लेकिन किसी को बताया नहीं कि हमारी वेदना क्या है। आज हमारी वेदना हमने सबके सामने प्रकट की। हमारी वेदना सिर्फ हिंदू राष्ट्र। अच्छा दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन। अच्छा दुनिया में कोई ऐसा देश है जो सनातनों का देश हो, हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा कोई देश है? अभी तक तो हमने नहीं सुना है। क्यों नहीं है? उसका मूल कारण हिंदू बहुत सोया हुआ है और उसका मूल कारण सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। उसका मूल कारण आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं जो हिंदू का साथ नहीं दे रहे हैं। हिंदू होते हुए भी हिंदू संतों में, हिंदू लोगों में, सनातन की बात करने वाले लोगों में कमियां खोज रहे हैं। पहला दिन जब आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब आए थे तो क्या आपको उम्मीद था कि इतना बड़ा पंडाल जो आपने बनाया है इसमें 4 से 5 लाख लोग, 6 लाख लोग जो है एक साथ आएंगे और आपका कीर्तन सुनेंगे?
बालाजी की बड़ी कृपा है, आज तक जहां जहां कथाएं हुई हैं, जो जो बनाया है वो कम पड़ा है, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। लोगों के लिए हमारा भाव नहीं है, सनातन के लिए और अपने इष्ट के लिए हमारा भाव है, वो पूर्ण कर देते हैं। संपत्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दुनिया है, संपत्ति के बारे में कोई नहीं। हमारे पास विपत्तियों का अपार है, हमारे पास लोग अपनी विपत्तियां चढ़ाने आते हैं, और संपत्ति के हम साधु मनमौजी हैं, कोई अगर दे जाए तो कोई बुराई नहीं। हमें अस्पताल बहुत जल्दी, भारत के इतिहास का एक पहला धाम बागेश्वर धाम ऐसा है जहां पर आने वाली चढ़ोतरी से समाज के निर्माण के लिए कैंसर हॉस्पिटल। शादी कब करने वाले हैं? बहुत जल्दी। आप कोर्ट सिलवा करके रखिएगा, और शादी में आपको ठुमका भी लगाना है, मनीष कश्यप नाचेगा, और तुम्हारी शादी में हम भी आशीर्वाद देंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारी माता जी भी बहुत अर्जी लगा रही हैं। चलिए, यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और बागेश्वर बाबा के बारे में, धाम के बारे में क्या सोचते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी आप लोग जरूर राय रखना। अच्छा, ये बताइए, इतना ताकत के पीछे कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है आपके पीछे खड़ा? तक नहीं, हम किसी हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली पार्टी, उसका निशान मुगदर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर एवरीवन। अच्छा, आज हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है आपसे मिलने के लिए आपके ऊपर धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन आप उस बीच में भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे बहुत सारा भीड़ था, तो कैसे हैंडल कर पाते हैं? वो अपने लोग हैं, अपना प्यार है। अब उनके धक्कों से ही अगर हमारे मन में क्रोध आने लगेगा तो फिर उन पर क्या बीतेगी जो प्रेम को पाने के लिए आए हैं, उनका हृदय जी खुलता है आपके यहाँ, वो स्क्रिप्टेड रहता है क्या? हाँ, उसके लिए तो आपको दरबार सामने देखना चाहिए। 40 मीडिया ने देखा है, और लगभग नेशनल चैनलों ने देखा है। भारत के इतिहास का पहला दरबार, वैदिक मंत्र की परंपरा को ताकत बताने वाला पहला दरबार ना, ऐसा नहीं, बहुत अनेक हैं, पर जो आज बालाजी की लीला है वो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारा है, हम हैं ऐसा नहीं, बागेश्वर बालाजी है इसलिए ऐसा है। अच्छा, एक और सवाल, कड़वा सवाल, कौन से सरकार को आप सपोर्ट करते हैं? हमारे बजरंगबली सरकार, जो राम के हैं हम उनके हैं। जो बजरंगबली भगवान की महिमा को गाएंगे, राम की महिमा को गाएंगे, हमारी तो उल्टी सरकार से मांग है, हमें आप मकान दीजिए ना दीजिए, आप रोड दीजिए ना दीजिए, आप हमारी सिक्योरिटी छीन लीजिए, पर भारत में अच्छी शिक्षा दे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एक साधु महात्मा, एक संत, एक युवा जो है ये मांग कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा दीजिए। बाकी इनकी बातें और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। अगर उनके ऊपर वो उंगली उठाएंगे तो उन्हें भारत में रहने को नहीं मिलेगा। हाँ, उनको फिर जो है ठीक से जिंदगी नहीं जी पाएंगे वो। और हम लोग सब सॉफ्ट कॉर्नर है, सनातनी हिंदू बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है हर बार, इसलिए हमको ही टारगेट, लेकिन इस बार उनको नानी याद आ जाएगी। अच्छा, 26 साल के उम्र में इतना एनर्जी आपके अंदर है कि कुछ भी बोलते हैं एक जगह से और पूरे देश में हलचल मच जाता है, ऐसा ताकत आपके अंदर आता कहां से है? ये वैदिक मंत्रों का प्रभाव, दादा गुरु की परंपरा और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। जो आज तक लोग कहते थे कि चमत्कार या सिद्धि नहीं होती, ये सब झूठ और फरेब है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यह कि जो कह दिया जाता है वो पूर्ण होता है। अच्छा, आज आखिरी दिन था और सभा में आपने कहा था तुम मुझे साथ दो मैं तुझे हिंदू राष्ट्र दूंगा, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नारा आपने क्यों लगाया? ये इस हमारी संकल्प की संरचना जो दृढ़ता है वो यही प्रारंभ से है। यही उन मिशनरियों को डर है कि हम मंचों पर जिस प्रकार एक तथाकथित नाइक है, हम पूरा नाम नहीं लेंगे पवित्र मुंह से, वो जिस प्रकार हिंदुओं को अन्य धर्म में ले जाता है, उसी प्रकार ललकार कर हम सनातन वैदिक मंत्रों की ताकत दिखा करके दूसरे लोगों को जो हिंदू
हिंदू दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उनकी घर वापसी करवाते हैं। तो उनको यही डर है, सबको यही डर है कि 4-5 वर्ष अगर यह आदमी रहा तो सबके कार्यों को बंद करवा देगा, इसलिए सब लोग पीछे लगे हैं। उनसे कोई बुराई भी नहीं है, उनको धन्यवाद। लेकिन अब भारतीय हिंदुओं को एक नई दिशा की आवश्यकता है, वो है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो न रामचरितमानस पर विवाद, न राम पर विवाद, न राम पर पत्थर, झंझट खत्म। अच्छा ये बताइए कि आपके बातों पे विवाद हो रहा है, कुछ साधु महात्मा भी आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो इसकी कितनी सच्चाई है? वैसे जो साधु महात्मा हमसे मिले नहीं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा। बाकी हम अपने साधुओं पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सनातन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। जरा सोचिए, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे भी ये कह रहे हैं कि हम अपने साधुओं पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपका मकसद है क्या? हिंदू राष्ट्र सनातन, और कोई मकसद ही नहीं। हमारी जिंदगी का और हमारे प्रत्येक क्षण का एक एक पल हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने अपनी जिंदगी में ना सोया, ना खाया, ना पिया, लेकिन किसी को बताया नहीं कि हमारी वेदना क्या है। आज हमारी वेदना हमने सबके सामने प्रकट की। हमारी वेदना सिर्फ हिंदू राष्ट्र। अच्छा, दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा देश है जो सनातनों का देश हो, हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा कोई देश है? अभी तक तो हमने नहीं सुना है। क्यों नहीं है? उसका मूल कारण हिंदू बहुत सोया हुआ है, और उसका मूल कारण सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। उसका मूल कारण आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं जो हिंदू का साथ नहीं दे रहे हैं। हिंदू होते हुए भी हिंदू संतों में, हिंदू लोगों में, सनातन की बात करने वाले लोगों में कमियां खोज रहे हैं। पहला दिन जब आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब आए थे, तो क्या आपको उम्मीद था कि इतना बड़ा पंडाल जो आपने बनाया है, इसमें 4 से 5 लाख लोग, 6 लाख लोग जो है एक साथ आएंगे और आपका कीर्तन सुनेंगे? बालाजी की बड़ी कृपा है, आज तक जहां जहां कथाएं हुई हैं, जो जो बनाया है वो कम पड़ा है, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। लोगों के लिए हमारा भाव नहीं है, सनातन के लिए और अपने इष्ट के लिए हमारा भाव है, वो पूर्ण कर देते हैं। संपत्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दुनिया है, संपत्ति के बारे में कोई नहीं। हमारे पास विपत्तियों का अपार है, हमारे पास लोग अपनी विपत्तियां चढ़ाने आते हैं, और संपत्ति के हम साधु मनमौजी हैं। कोई अगर दे जाए तो कोई बुराई नहीं। हमें अस्पताल बहुत जल्दी, भारत के इतिहास का एक पहला धाम बागेश्वर धाम ऐसा है जहां पर आने वाली चढ़ोतरी से समाज के निर्माण के लिए कैंसर हॉस्पिटल। शादी कब करने वाले हैं? बहुत जल्दी। आपको सिलवा करके रखिएगा, और शादी में आपको ठुमका भी लगाना है। मनीष कश्यप नाचेगा, और तुम्हारी शादी में हम भी आशीर्वाद देंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारी माता जी भी बहुत अर्जी लगा रही हैं। चलिए, यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और बागेश्वर बाबा के बारे में, धाम के बारे में क्या सोचते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी आप लोग जरूर राय रखना। अच्छा ये बताइए, इतना ताकत के पीछे कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं आपके पीछे खड़ा? तक नहीं, हम किसी हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली पार्टी। उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर एवरीवन। अच्छा, आज हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है आपसे मिलने के लिए आपके ऊपर धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन आप उस बीच में भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे बहुत सारा भीड़ था, तो कैसे हैंडल कर पाते हैं? वो अपने लोग हैं, अपना प्यार है। अब उनके धक्कों से ही अगर हमारे मन में क्रोध आने लगेगा तो फिर उन पर क्या बीतेगी जो प्रेम को पाने के लिए आए हैं। उनका हृदय जी खुलता है आपके यहाँ, वो स्क्रिप्टेड रहता है क्या? हाँ, उसके लिए तो आपको दरबार सामने देखना चाहिए। 40 मीडिया ने देखा है, और लगभग नेशनल चैनलों ने देखा है। भारत के इतिहास का पहला दरबार, वैदिक मंत्र की परंपरा को ताकत बताने वाला पहला दरबार ना, ऐसा नहीं, बहुत अनेक हैं, पर जो आज बालाजी की लीला है वो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारा है, हम हैं ऐसा नहीं, बागेश्वर बालाजी है इसलिए ऐसा है। अच्छा एक और सवाल, कड़वा सवाल, कौन से सरकार को आप सपोर्ट करते हैं? हमारे बजरंगबली सरकार, जो राम के हैं हम उनके हैं। जो बजरंगबली भगवान की महिमा को गाएंगे, राम की महिमा को गाएंगे। हमारी तो उल्टी सरकार से मांग है, हमें आप मकान दीजिए ना दीजिए, आप रोड दीजिए या ना दीजिए, आप हमारी सिक्योरिटी छीन लीजिए, पर भारत में अच्छी शिक्षा दे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एक साधु महात्मा, एक संत, एक युवा जो है ये मांग कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा दीजिए। बाकी इनकी बातें और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।